नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी टीआरई 4 यानी शिक्षक बहाली के चौथे चरण को लेकर कल रात ही हमने आपको सूचना दिया था कि लगभग 30,000 के आसपास शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया। कल लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया और इसकी पुष्टि आज सभी समाचार पत्रों में की गई है। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान में दिया गया है कि टीआरई 4 शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन को नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा। और बताएं आपको हम कि इसमें आप आगे जाएंगे तो शिक्षा मंत्री के हवाले से जो है वो खबर दिया गया है, उनका स्टेटमेंट दिया गया है। आपको बता दें कि कल हमने लगातार आपको बताया कि सबसे अधिक भर्ती जो है वो 10+2 में है, उसके बाद 9वीं 10वीं में है। आपको प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय में सीटों की संख्या काफी कम है। और आप देखेंगे इसमें दिया गया है कि शिक्षा मंत्री के हवाले से पेपर में दिया गया है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के साथ कुछ रिक्तियां प्राथमिक में भी आएंगी। इसका मतलब आप समझिए कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मीन्स हायर और हायर सेकेंडरी जो है उसके अलावा कुछ भर्तियां प्राइमरी में भी आएंगी और वही 2500 है। आपको बता दें कि 2500 जो है सरकार ने एक तरह से मन रखने के लिए दिया है, नील नहीं किया है। अब पुरानी सरकार 64,000 जो है वो शिक्षकों को सरप्लस बहाल कर सकती है, तो इस सरकार के पास भी उतने ही अधिकार है। ये कम से कम 2,500 तो कर ही सकती है और बाद में उनका समायोजन करके किसी तरह उनको एडजस्ट करा दिया जाएगा। तो बताएं आपको हम कि अधियाचना जो है वो सामान्य प्रशासन के पास पहुंच गया है और पेपर में दिया है कि 1 से 2 दिन में जो है ये क्लियर होके रोस्टर ये सब का जांच होकर जो है वो फिर बीपीएससी को पहुंच जाएगा। तो बता दें आपको हम 1-2 दिन से ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि लंबा चौड़ा होता है अधियाचना, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। ये अन्य अधियाचना की तरह नहीं है। कहने का मतलब है कि कम से कम ये सप्ताह तो जीएडी में लगेगा ही लगेगा इसे दुरुस्त करने में, जांच करने में। अगर कोई गड़बड़ी नहीं होती है तो अगले हफ्ते सोम मंगल तक जो है वो बीपीएससी को मिल जाएगा। अगर कोई अधियाचना में प्रॉब्लम होता है, गड़बड़ी होता है, छोटा बहुत होता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेजर होता है तो फिर जो है अधियाचना वापस शिक्षा विभाग भी जाएगा, फिर वहां से सुधार के फिर जीएडी आएगा। और आपको बता दें कि लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री के पास भेजा गया, तो सामान्य प्रशासन विभाग जो है वो मुख्यमंत्री के अधीन ही काम करता है और सामान्य प्रशासन विभाग सभी विभागों का बॉस होता है और यहाँ से अनुमति मिलना जो है वो सरकार से अनुमति मिलने का प्रमाण होता है। और कोई भी अधियाचना जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग आता ही आता है और यहाँ से फिर जो है अपने संबंधित भर्ती एजेंसी में उसे भेजा जाता है। तो बता दें आपको हम टीआरई 4 को लेकर जो है वो अधियाचना जीएडी को भेज दिया गया है और अगले हफ्ते तक, इस हफ्ते के लास्ट या फिर सोम मंगल तक जो है वो बीपीएससी को मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि जो कल शाम एक पत्र वायरल हुआ कि बीपीएससी ने पत्र जारी किया कि भाई हमको अधियाचना मिल चुका है, फर्जी पत्र था, फेक था। लेकिन ऐसे ही एक पत्र फरवरी में बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया था 14 फरवरी के आसपास कि हमको सारी अधियाचना मिल चुकी है और जल्द से जल्द हम विज्ञापन जारी करेंगे, आगे की कार्रवाई करेंगे। और उस समय जो है ओरिजिनल पत्र मीन्स बीपीएससी के द्वारा ये पत्र जारी किया गया था। छात्र आंदोलन भी होने वाला था और अनुमान लगाया गया कि छात्र आंदोलन न हो, छात्र फिर से सड़कों पर न उतरे, इसलिए बीपीएससी ने जो है वो पत्र जारी कर दिया कि भाई अधियाचना मेरे पास आ गया है। लेकिन बताएं आपको कि वो ऐसा पत्र था जिस पर आगे की कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई और उस पत्र के कारण बीपीएससी को बड़ा किरकिरी उसका हुआ। और एक तरह से देखा जाए तो शिक्षा विभाग ने उस समय अधियाचना भेज के भी कुछ नहीं भेजा था। हर एक चीज के लिए क्वेरी जो है वो रोज बीपीएससी को शिक्षा विभाग से करना पड़ता था। और बताएं आपको हम पत्र जारी करने के बाद अब सारा
एक तरह से कहा जाए झमेला जो है वो आयोग ने अपने सर ले लिया और अंत में ऐसा स्थिति हुआ कि कंट्रोलर साहब को आकर पॉडकास्ट में बोलना पड़ा कि अगले 3 दिन में हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे। लेकिन उस 3 दिन में बहुत सारा खेला हो गया, उसके बाद सारा मामला जो है वो ठप पड़ गया। फिर से नई सरकार का गठन हुआ। नए सरकार के द्वारा जो है वो अलग एक शिक्षक बहाली का फॉर्मूला अपनाया गया। तो इस बार बीपीएससी अधियाचना मिलने के बाद मुझे नहीं लगता है कि पत्र जारी करके ये सूचना देगी कि हमको अधियाचना मिल गया है और हम बहुत जल्द आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, आगे जो है नोटिफिकेशन ये सब जो है बहुत जल्द देंगे। इस बार मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई पत्र आने वाला है, क्योंकि ये अधियाचना भी आएगा तो इसमें भी बहुत सारे जो हैं वो पत्र व्यवहार होंगे ही होंगे। अब देखिए क्या होता है। लेकिन आपको बता दें कि हमने आपको कल रात सूचना दिया कि और पेपर में दिया गया है 20,000 से अधिक, सभी पेपर में दिया गया है भर्तियों की संख्या को लेकर कि 20,000 से अधिक होगा। लेकिन आपको हम बता दें 27 से 30 के बीच में होगा। 27,000 से लेकर 30,000 के बीच में टोटल वैकेंसी है। और कोशिश करेंगे कि आज हम आपको बताएं कि 6 to 8, 9, 10th, 11, 12 में कितने शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रस्ताव शिक्षा विभाग के द्वारा सरकार के पास यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग के पास भेजा गया है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। और जितने भी कैंडिडेट हैं शुभकामना है आपको, लेकिन अभी इसे पूर्ण ना माने जब तक कि बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन की सूरत में इसे जारी न किया जाए। और संभावना है कि 15-20 अगस्त के आसपास TRE 4 का नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा जारी किया जाए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।